बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे बेटे 8 क्लास मैथ के लेक्चर नंबर 51 के साथ मैं फौरन खान फ्रॉम जाविया स्कूल सिस्टम मुल्तान। आज का मेरे बेटे हमारा जो टॉपिक है ये एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पे कंसिस्ट करता है। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में दो पार्ट्स गिवन है और क्वेश्चन में लास्ट टाइम मेरे बेटे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो देखा था उसमें सिर्फ साइड्स की वैल्यूज फाइंड करनी थी। यहां पे उसने साइड्स के साथ-साथ एंगल्स को भी फाइंड करने का कह दिया। कहा कि फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल। ये ट्रायंगल आपके सामने बनी हुई है। पॉइंट A वर्टेक्स पॉइंट B और C के साथ A की वैल्यू भी गिवन है, C की वैल्यू भी गिवन है। पॉइंट B की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जबकि क्वेश्चन में उसने बताया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। पॉइंट B के ऊपर ये एंगल 90 डिग्रीज का है, बाकी के दो एंगल्स भी हम लोगों ने खुद फाइंड करने हैं। तो हमने मैंने पहले क्या किया कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर ओवर बेस tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो tan थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं इसको परपेंडिकुलर कंसीडर करता हूं, याद रखिएगा अगर इसको परपेंडिकुलर बनाते हैं तो जो एंगल आएगा वो ये वाला एंगल आएगा, और अगर आप इसको परपेंडिकुलर बनाएंगे तो फिर एंगल दूसरा आएगा। अब मैंने क्या किया कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, इसको मैंने परपेंडिकुलर कंसीडर किया अंडर रूट ऑफ 3 की जगह, और इसको मैंने बेस कंसीडर किया, यहां पे लिखा 1 परपेंडिकुलर की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 3 और बेस की जगह 1। tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू आ गई। अब थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए tan को इज इक्वल टू इस तरफ लेके आते हैं, ये बनेगा tan इनवर्स। मेरे बेटे आप लोग अगर कैलकुलेटर के साथ कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे लिखेंगे शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, कैलकुलेटर के टॉप मोस्ट पे यहां पे शिफ्ट का बटन होता है, शिफ्ट और फिर tan का बटन प्रेस करेंगे तो tan इनवर्स कहलाता है। और tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंगल आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब है कि ये पॉइंट A पर, क्योंकि ये बेस कंसीडर की थी तो ये एंगल बना 60 डिग्रीज का, और हम लोग जानते हैं ये एंगल 90 डिग्रीज का है ऑलरेडी, ये 90 का ये 60 का। हम लोग पढ़ चुके कि ट्रायंगल के टोटल 3 एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। मतलब एंगल नंबर A, एंगल B, मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B प्लस मेजर ऑफ एंगल C, तीनों एंगल्स का सम इक्वल होता है 180 के। अब एंगल A की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की 60, एंगल B की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं 90, C की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों को प्लस करके 180 में से जब आप माइनस करेंगे तो C का एंगल आ गया 30, तो ये एंगल हमारे पास आ गया 30। इस तरह हमारे पास ये तीनों एंगल्स पता चल गए। एंगल A is equal to 60 डिग्री, एंगल एट B is equal to 90 डिग्री और एंगल एट C is equal to 30 डिग्री का। अब साइड्स की बारी आ जाती है। क्वेश्चन में कहा था कि साइड्स भी फाइंड कीजिए, एंगल भी फाइंड कीजिए। एंगल की फाइंड कर लिए, अब साइड्स मालूम करने के लिए दो साइड्स तो हमें पता है, ये तीसरी बड़ी साइड 90 के ऑपोजिट साइड, हम जानते हैं कि बड़ी साइड या 90 के ऑपोजिट साइड होती है ये हाइपोटेनियस कहलाती है। और यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर b का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। सो b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। b स्क्वायर एज इट इज a की जगह a वैल्यू पुट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इसी तरह c की जगह स्क्वायर पुट करेंगे 1। तो इसको सिंपलीफाई किया तो b की वैल्यू वापस करके आ गई 2 सेंटीमीटर, जो कि मैंने इसकी वैल्यू फाइंड की तो ये आ गया 2 सेंटीमीटर। अब इस तरह ट्रायंगल की तीनों साइड्स भी पता चल गई और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स भी हमने मालूम कर लिए। इसी का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में ये वैल्यू ट्रायंगल दी हुई है, ट्रायंगल में A की वैल्यू गिवन है, C की वैल्यू गिवन है और दोनों की वैल्यू 4 सेंटीमीटर ईच। अब हाइपोटेनियस फाइंड करना है और ये दो एंगल्स भी फाइंड करने हैं, क्योंकि एंगल एट पॉइंट B तो 90 डिग्री चाहे ये हमें ऑलरेडी गिवन है। हम जानते हैं tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बेस। अगर मैं इसको परपेंडिकुलर बनाता हूं तो ये बेस बन जाएगी और ये बेस के साथ का एंगल पता चल जाएगा। सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस। अच्छा, बाय चांस ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों की वैल्यू सेम है, याद रखिएगा अगर ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों वैल्यू सेम हो तो फिर ये दोनों ही एंगल्स 45 डिग्रीज के आते हैं। हम इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर की जगह मैंने पुट किया ये वाला 4, बेस की जगह मैंने पुट किया ये वाला 4 ओवर 4 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए tan को इधर लेके आए, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 जो कि इक्वल होता है 45 डिग्रीज के। ये 45 डिग्रीज, ये 90 डिग्रीज। यूजिंग पाइथागोरस यूजिंग हम एंगल्स को यूज करते हैं, एंगल ऑफ A प्लस एंगल ऑफ B प्लस एंगल ऑफ C इज इक्वल टू 180 डिग्री। 45 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, कैंसिल करोगे तो आंसर 45। वैसे भी नजर आ रहा है ये भी 4 है, ये भी 4 है, दोनों साइड्स इक्वल हो तो
तो फिर ये दोनों एंगल्स भी इक्वल और 45 के ही होते हैं। और हमारे पास रह गया ये साइड है 4 सेंटीमीटर, ये साइड है 4 सेंटीमीटर, बड़ी साइड 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस, ये हम मालूम करना चाहते हैं। हम जानते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमें पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर b का स्क्वायर इक्वल होता है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के। a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16, b का अपना c का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16, दोनों को प्लस करेंगे 32, बोथ साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आता है 4/2। साथ में यूनिट भी लिखेंगे, यहां सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर के साथ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे बेटे बुक के ऊपर देखेंगे पेज नंबर 169। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टडी करेंगे, रीड करेंगे। क्वेश्चन ने कहा ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड है और हम जानते हैं स्क्वायर फील्ड क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं, इसे कहते हैं स्क्वायर। और क्वेश्चन ने कहा कि ईच साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग, ये साइड भी 60 मीटर, ये साइड भी 60 मीटर, ये भी और ये भी 60 मीटर की है। क्वेश्चन से कहा फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल ऑफ द फील्ड। डायगोनल्स क्या होते हैं, जो अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाते हैं, ये मैंने आपके सामने ये डायगोनल्स बनाए हैं। अब साइड्स इक्वल हैं तो दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। अब हमने क्या किया कि हमने इस ट्रायंगल को, इसको ट्रायंगल की शक्ल दे दी। मैंने कहा कि ये 60, ये 60, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डायगोनल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको मेरे बेटे क्या करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कि इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर इस साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम डायगोनल का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 60 मीटर का स्क्वायर प्लस 60 मीटर का स्क्वायर, दोनों को सिंपलीफाई करके और फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो डायगोनल की वैल्यू आएगी। इस डायगोनल की जितनी वैल्यू है इस डायगोनल की वैल्यू भी सेम होगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको कंप्लीट आप लोगों ने खुद से करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। आज का टॉपिक आपके कंप्लीट होता है। थैंक यू।